हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये बात हम आपको बता दें कि सीसीएस द्वारा एक और मेजर डिफेंस डील को अप्रूवल दी गई है और इस बार ये डील इंडिया की बिगेस्ट एवर डिफेंस डील है, जिसके अंतर्गत 156 मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे। तो अभी कुछ ही दिनों पहले एटैक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। उसके बाद कल हमने बात करी कि कैसे नामिस और नाग मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया और अब प्रचंड को लेकर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि अभी तक सीसीएस का क्लियरेंस मिला है, कॉन्ट्रैक्ट आने वाले कुछ दिनों में साइन हो जाएगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस समझौतों पर साइन किया है। तो इस साल गवर्नमेंट मोड में है मेजर डिफेंस प्रिक्योरमेंट को लेकर। अभी नेवी की रफाल एम डील भी साइन होनी है और जीई के F414 इंजन की इंडिया असेंबली को लेकर भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होनी है, जिसको लेकर फिलहाल नेगोशिएशन फंसा हुआ है। खैर, बात करते हैं यहाँ पर LCH प्रचंड की डील की। तो कहा जा रहा है करीबन 45,000 करोड़ की ये डील पड़ेगी, जिसके अंतर्गत 156 हेलीकॉप्टर्स लिए जाएंगे। तो इस ऑर्डर में जो मेजर शेयर है ये इंडियन आर्मी का होगा, जो कि करीबन 90 हेलीकॉप्टर्स का है। वहीं पर एयरफोर्स के करीबन 66 हेलीकॉप्टर्स होंगे। तो ये बात हम जानते ही हैं कि ये जो LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए डेवलप किए गए हैं, जो कि हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर की है। तो अपनी कैटेगरी में ये हेलीकॉप्टर्स जो परफॉर्मेंस देते हैं वो परफॉर्मेंस ना ही कोई पाकिस्तानी अटैक हेलीकॉप्टर दे पाता है, ना ही कोई चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर दे पाता है। ऑल्दो Z10 को लेकर काफ़ी लंबे चौड़े क्लेम ज़रूर किए जाते हैं, पर कई जगह पर Z10 के साथ इश्यूज भी बताए गए हैं। इवन जो पावर टू वेट रेशियो है Z10 का, वो प्रचंड के आसपास भी नहीं है। तो LCH प्रचंड को लेकर ये चीज़ कही जा सकती है कि यहाँ पर जो कैपेबिलिटी आपको मिलेगी ये ट्रूली अनमैच्ड होगी। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि राइवल्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और दुनिया में और कहीं भी ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, जो कि हमारी खुद की है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर संख्या इतनी बड़ी है। वहीं पर अपाचे के भी ऑर्डर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा दिए गए हैं, पर वो बहुत कम है। करीबन 22 अपाचेज जो हैं ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और 6 जो है ये इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किए हैं। जिसको लेकर ये बात अगेन हम दोहरा दें कि अभी तक इंडियन आर्मी को इनके 6 अपाचे मिल नहीं पाए हैं। बाकी इंडिजिनस LCH की बात करें तो पहले से ही कुछ नंबर्स में ये हेलीकॉप्टर्स आर्मी और एयरफोर्स दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का पार्ट थे, कई कैपेबिलिटी लैक करते थे, पर मोस्टली परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और फीडबैक के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कुछ फीडबैक्स आए भी, जिनको लेकर इम्प्रूवमेंट यहाँ पर सीरियल प्रोडक्शन में आपको दिखाई देंगे। तो 2 जो बड़े इंप्रूवमेंट होंगे ये आपका सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट को लेकर होगा, जो कि LSP वर्जन लैक करता है। साथ ही साथ दूसरा जो मेजर अपग्रेड यहाँ पर होगा ये एंटी टैंक कैपेबिलिटी को लेकर होगा, जिसके अंतर्गत ध्रुवास्त्र या फिर हेलेना मिसाइल जो है ये हेलीकॉप्टर फायर करने में सक्षम होंगे। बाकी कुछ छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स भी यहाँ पर होंगे, पर ओवरऑल इन LSP वेरिएंट से भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस परफॉर्मेंस से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है और इसलिए कॉन्फिडेंस यहाँ पर शोकेस किया गया है बड़ी संख्या में इनके ऑर्डर्स को देने का। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर बता दें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पहले ही ALH रुद्र को यूज़ कर रही हैं। इंडियन आर्मी द्वारा तो इनको काफ़ी बड़े नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात हम आपको बता दें कि 100 के अप्रॉक्स इंडियन आर्मी ALH रुद्र को यूज़ कर रही है, जो कि ALH ध्रुव के गनशिप वर्जन है, जिसका नेक्स्ट आइट्रेशन LCH प्रचंड बताया जाता है। वहीं पर एयरफोर्स द्वारा खुद ALH रुद्र इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन हेलीकॉप्टर्स पर काफ़ी कॉन्फिडेंस शोकेस कर चुकी हैं। LCH प्रचंड इनका एक ज़्यादा एडवांस वर्जन है, जो कि मनोवरेबिलिटी, एजिलिटी और फायर पावर में उनसे एक हाथ ऊपर होगा। तो ये कोई फोर्स्ड ऑर्डर नहीं है, ये शोकेस करता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लिटरली इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बाकी क्योंकि आपका डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करेगा कि आप लाइफ टाइम में इसको अपने हिसाब से जब चाहे तब अपग्रेड कर लें। अगर ज़्यादा बेहतर वेपन मार्केट में आता है तो इंटीग्रेशन कोई इशू नहीं रहेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एरो इंडिया में देखा था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 में स्पाइक एंड लॉस को इंटीग्रेट किया था, जो कि मैक्सिमम 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मारक क्षमता के साथ आती है। तो उस मिसाइल का इंटीग्रेशन भी LCH प्रचंड के साथ पॉसिबल होगा। बाकी जो एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, जिसके अंतर्गत जो मेन गन है ये 20 मिलीमीटर की फ्रेंच M621 कैनन है, नेक्सर THL 20 टर्रेट पर माउंटेड, और ये करीबन 48 लेजर गाइडेड रॉकेट्स एक बार में फायर कर सकता है और करीबन 16 के अराउंड ध्रुवास्त्र को भी कैरी करने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि ये हल्के बॉम्ब्स भी कैरी कर पाएगा और मिस्त्राल एयर टू एयर मिसाइल्स भी करीबन 8 के नंबर में कैरी करने में सक्षम होगा, जिनके साथ ये एंटी ड्रोन ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर पाएगा, जो कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है।
और इनको लेकर एक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी पहले ही एचएल ने खोल रखी है तुमकुर में, जहां से ये प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो कोशिश होगी यहाँ पर एलसीएच का जो प्रोडक्शन रेट है ये 25 हेलीकॉप्टर्स पर एनएम तक पहुंचाने का, ताकि ये जो ऑर्डर्स हैं जल्द से जल्द डिलीवर किए जा सके। बाकी अगर आप एचएल की मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करेंगे इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस करने की, तो ये ऑलमोस्ट 60 भी पहुंच सकती है अगर आप बैंगलोर और तुमकुर दोनों के प्रोडक्शन लाइन को मिला दें। पर फिलहाल एएलएच को भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन रेट 12 से 15 फिर उसके बाद 25 तक पहुंचाने का ही प्रयास होगा। बाकी अगर आप एलसीएच के एलएसपी वर्जन्स की डिलीवरीज को देखेंगे तो वो भी काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में की गई थी। तो एचएल की कैपेबिलिटी इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस करने की काफ़ी अच्छी एग्जिस्ट करती है, ये प्रूवन है, तो वहाँ परेशानी नहीं आनी चाहिए। हाँ, एक परेशानी जो है जिसे हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे वो ये है कि अभी तक एएलएस ध्रुव ग्राउंडेड चल रहा है जनवरी के कोस्ट गार्ड क्रैश के बाद, और सुबह ही न्यूज़ आई है कि एचएल को फिर से स्लैम किया गया है पार्लियामेंट के हाउस पैनल द्वारा इनएफिशिएंसीज को लेकर। खैर वो अलग मुद्दा है, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, होपफुली यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव ही हों और ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्म फोर्सेस को समय पर मिल जाए और जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।